जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, यह कहावत एक दिन चरितार्थ होती हुई प्रतीत हुई। सर्दियों के दिन थे। एक दिन जब मैं अपने ऑफिस से घर पहुंची तो बच्चों ने बताया कि मम्मा यहाँ दरवाजे के अंदर से चूहे या गिलहरी जैसी ची ची की आवाज़ आ रही है। इसके अंदर ऐसा लगता है कि कोई फंसा हुआ है। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वह ग्लास और एल्युमिनियम का डोर था और ऊपर से देखने पर लगता नहीं था कि इसमें किसी भी प्राणी के फंसने की कोई गुंजाइश हो सकती है। पर ध्यान से एग्जामिन करने पर मैंने पाया कि डोर के जॉइंट पर ऊपर से नीचे तक हॉलो बैरल था। डोर लगभग 7 फीट का होगा और वह खोखली पाइप नुमा बैरल की ओपनिंग मुश्किल से ही 1 बाय 2 इंच की रही होगी। इसमें से भला कौन सा प्राणी अंदर घुस सकता है। फिर मैंने देखा कि हमारी बालकनी की रेलिंग पर कुछ गिलहरियाँ अचानक से मंडराने लगी थीं। एक दरवाजे पर थी और दूसरी उसके पास लगे हुए गैस पाइप से बार बार ऊपर नीचे आना जाना कर रही थी। लगता था कि वे सब बहुत बेचैन हैं। यह देखकर मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि शायद इस दरवाजे के बैरल में कोई गिलहरी फंसी हुई है, जिसकी मदद करने के लिए आसपास गिलहरियाँ घूम रही हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि दरवाजे के संकरे से बैरल में से उस गिलहरी को आखिर कैसे बचाऊं। फिर मैंने एक लंबी सी लेकिन एक पतली रस्सी ढूंढी और उसको बैरल के अंदर ऊपर से गिरा दिया और उसका एक सिरा दरवाजे के ऊपर फिक्स कर दिया। अचानक ही रस्सी में कंपन होने लगा, लेकिन फिर वह कंपन रुक गया। अंदर से रुक रुक कर हल्की सी आवाज़ आई जा रही थी। लगता था कि गिलहरी उस रस्सी पर चढ़ने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन उस प्रयास में सफल नहीं हो पा रही है। ये एक्सरसाइज करते करते शाम के 5 बज गए थे। आज तो खाना बनाने और खाने खिलाने का भी समय नहीं मिल पाया था। अंधेरा होने लगा था और मुझे यह टेंशन हो रही थी कि गिलहरी को सुरक्षित बाहर कैसे निकाला जाए। फिर मैं सोसाइटी के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में हेल्प मांगने गई। शायद उनके पास कोई तरीका हो जिससे उसे बाहर निकाला जा सके। उन्होंने मुझे फैब्रिकेटर का नंबर दिया और कहा कि बात कर लो, शायद यह आपकी कोई मदद कर सके। फिर लगभग आधा घंटे बाद 2 फैब्रिकेटर लड़के आए और उन्होंने मेरी समस्या सुनकर पहले तो वह चकित थे। फिर उन्होंने एक अच्छा खासा दाम तय करके कहा कि दरवाजे को कब्जे से बाहर निकालना पड़ेगा। फिर उन्होंने दरवाजे को कब्जे से अलग कर दिया। दरवाजे को लेटाकर उसके अंदर खूब सारा पानी डाला। मेहनत मशक्क़त की, लेकिन गिलहरी बाहर नहीं निकली। 1 घंटे की मेहनत के बाद उन्होंने बोला, आप मेरा पेमेंट कर दो, मैं डोर को वापस लगा देता हूँ। अब हम लेट हो रहे हैं, अब हमसे नहीं हो सकता। मैंने दुखी होकर पूछा, भैया कोई तो तरीका होगा इसे बाहर निकालने का। उन्होंने कहा, एक ही तरीका है, दरवाजे को पूरा उधेड़ना, यानी कि डिसेंबल करना होगा। लेकिन अब हम बहुत लेट हो चुके हैं, दुकान पर हमें बहुत सारा काम है, तो हम अब यह नहीं कर सकते। मेरे बहुत रिक्वेस्ट करने पर वे लड़के यह काम करने को तैयार हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है, आप इतना कह रहे हो तो हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन आपको 2500 रुपये देने होंगे। मैंने कहा, ठीक है, काम शुरू करो। फिर उन्होंने पूरे दरवाजे को कांच, एल्युमिनियम फ्रेम सब कुछ उधेड़ डाला और अचानक ही उसमें से गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा फुदक कर बाहर निकला और भाग गया। गिलहरी को सही सलामत देखकर मुझे राहत की सांस आई। मैंने लड़कों को धन्यवाद दिया। लड़कों को इस पूरी एक्सरसाइज में 3 घंटे से ज़्यादा का समय लग चुका था। अंधेरा हो चुका था। लड़के दरवाजे फिक्स करने के बाद बोल पड़े, मैडम, आपने एक छोटे से प्राणी को बचाने के लिए अपना इतना समय और पैसा क्यों खर्च किया। मैंने कहा, पैसा तो आता जाता रहेगा, एक जीवन बचाने की कोशिश थी जिसमें आप दोनों ने मेरा सहयोग दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस ब्रह्मांड में हर प्राणी का जीवन बहुमूल्य है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी भी प्राणी को कोई हानि या कष्ट न पहुँचे। धन्यवाद।